दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर एक मिसाइल परीक्षण को लेकर सामने आ रही है, जिसने अमेरिका, जापान से लेकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस परीक्षण के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर रूस से निकलकर सामने आ रही है, जिसने भारत से हमारे जहाज मांगे हैं और खास रिक्वेस्ट भारत की एयरलाइन से की है। साथ ही 2025 में भारतीयों के लिए एक बड़ा तोहफा भी रूस देने जा रहा है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बारे में, जो कि हाल ही में नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया गया। नॉर्थ कोरिया की तरफ से पहले ही ये चेतावनी दी गई थी कि अमेरिकी चुनाव के समय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण करेंगे, जो कि उसने करके भी दिखा दिया। लेकिन खास बात यह है कि इस परीक्षण ने जो सफलता प्राप्त की, उसको देखकर अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया सहित पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल उत्तर कोरिया ने गुरुवार सुबह ये खतरनाक मिसाइल लॉन्च की है। ये लॉन्च किसी भी उत्तर कोरियाई मिसाइल के लिए अब तक का सबसे लंबा उड़ान समय हासिल करने में सफल रहा। उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान से ठीक पहले किया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि मिसाइल को रेंज एंगल यानी उभरे हुए कोण पर दागा गया और इसने 1000 किलोमीटर की दूरी तय की। जापानी अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल ने 86 मिनट तक उड़ान भरी और तकरीबन 7000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची। जापानी रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी ने कहा कि इस मिसाइल के उड़ान का समय अब तक का सबसे लंबा था। इस लिहाज से ये उत्तर कोरिया के लिए बड़ी कामयाबी है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। रूस के साथ भी उन्होंने अपने देश के संबंध सुधारे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ठोस ईंधन वाली ICBM अधिक स्थिर होती है। लॉन्च से पहले इनको ट्रैक करना भी मुश्किल है और इनका प्रक्षेपण कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। दूसरी ओर लिक्विड ईंधन वाली मिसाइलों का प्रक्षेपण से पहले घंटों लगते हैं। इससे विरोधियों को इसे खोज लेने के लिए समय मिल जाता है। यही कारण है कि उत्तर कोरिया का ये परीक्षण बेहद खास रहा, क्योंकि ये ठोस ईंधन वाली ICBM थी। इसके साथ ही उत्तर कोरिया ने यह भी दिखा दिया कि अमेरिका, साथ ही यूनाइटेड नेशन के प्रतिबंधों से उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन ने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण पर बैन लगाया हुआ है। इसके साथ ही अमेरिका ने भी मिसाइल परीक्षण को लेकर उत्तर कोरिया के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। लेकिन इन सभी प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए लगातार उत्तर कोरिया बड़े बड़े मिसाइल परीक्षण कर रहा है, जो कि दिखाता है कि वह एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसी वजह से जापान और साउथ कोरिया पर सबसे बड़ा खतरा नॉर्थ कोरिया का इस समय मंडरा रहा है और ये जल्द ही एक नए विवाद को जन्म दे सकता है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल को टारगेट करने की कई बार धमकी भी नॉर्थ कोरिया की तरफ से दी जा चुकी है। बहरहाल नॉर्थ कोरिया के इस परीक्षण पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि रूस से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल रूस की तरफ से वीजा फ्री एंट्री का ऑफर भारतीय पर्यटकों के लिए करने का ऑफर दिया गया है। फिलहाल अभी दोनों देशों के बीच इस योजना पर काम किया जा रहा है। वीजा फ्री का मतलब है कि आपको पहले से वीजा के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। आपको बस अपना पासपोर्ट दिखाना होगा, जिससे समय और वीजा शुल्क दोनों की बचत होगी। वैसे भी भारतीय पासपोर्ट धारक पहले से ही 62 देशों में वीजा फ्री एंट्री का लाभ उठा सकते हैं। मॉस्को में भारतीय पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2024 की पहली तिमाही में ही 28,500 भारतीय यात्रियों ने मॉस्को का दौरा किया, जो कि पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना अधिक है। अभी के समय में रूस के लिए नॉर्मल सिंगल एंट्री वीजा के लिए हमें 6,500 रुपए देने होते हैं, लेकिन वीजा फ्री होने से ये पैसे भारतीयों को देने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही वीजा प्रक्रिया में जो टाइम लगता है, साथ ही जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, वह सब की नीड हमें नहीं होगी। सिर्फ अपने इंडियन पासपोर्ट से हम रूस घूम सकेंगे। इसके अलावा रूस की तरफ से एक स्पेशल प्रपोजल भी भारत को दिया गया है। साथ ही रिक्वेस्ट की गई है कि भारत की जो एयरलाइंस है वह रूस के अंदर लोकल फ्लाइट्स का संचालन करे। इसका कारण यह है कि पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूसी एयरलाइंस को अब अमेरिकी और यूरोपीय प्लेन मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स की सप्लाई नहीं मिल पा रही, जिससे उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही। युद्ध से पहले रूस की एयरलाइन के बेड़े में
बोइंग और एयरबस के एयरक्राफ्ट की बड़ी हिस्सेदारी थी, लेकिन प्रतिबंधों के बाद अब इनकी डिलीवरी रोक दी गई है और यह एयरक्राफ्ट दूसरे देशों को भेजे जा रहे हैं। साथ ही पश्चिमी कंपनियों ने रूस को कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर की सप्लाई भी बंद कर दी। एयरक्राफ्ट को समय समय पर पार्ट्स रिप्लेसमेंट, सॉफ्टवेयर अपडेट और चेक्स की जरूरत होती है। इनकी कमी के कारण रूसी एयरलाइंस के बहुत सारे प्लेन्स ग्राउंडेड यानी पार्क किए गए हैं और विस्तार की योजनाओं पर भी असर पड़ा है। यही कारण है कि रूस चाहता है कि भारतीय कंपनियां वहां पर आकर लोकल फ्लाइट्स ऑपरेट करें। हालांकि रूस ने भारत के साथ साथ चीन और कई एशियन कंट्रीज को भी इसके लिए रिक्वेस्ट भेजी है। बहरहाल क्या भारत सरकार को अपनी कंपनियों को अलाउ करना चाहिए रूस में ऑपरेट करने के लिए। हालांकि भारत अगर ऐसा करता है तो वेस्टर्न देश और अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना भी उन कंपनियों को करना पड़ सकता है। ऐसे में क्या भारत को इतना टफ डिसीजन लेना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।